बेटी को मुसलमान बना दिया, लड़के को ईसाई से शादी करवा दी, ठीक। उसके बाद में वो दूसरा क्रिश्चियन बन गई पोती। वो तो हुआ है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। वो उसका तो कुछ है ही नहीं। कांग्रेस ने तो बर्बाद कर दिया देश। कांग्रेस उसकी तो बात ही मत करो। हम राजनीति की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपने धर्म की बात कर रहे हैं, अपने मजहब की बात कर रहे हैं, अपने पंथ की। बेटी को मुसलमान बना दिया, बहू क्या बोलते हैं, लड़के को ईसाई से शादी करवा दी, ठीक। उसके बाद में वो दूसरा क्रिश्चियन बन गई पोती। वो तो हुआ है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। वो उसका तो कुछ है ही नहीं। कांग्रेस ने तो बर्बाद कर दिया देश। कांग्रेस उसकी तो बात ही मत करो। हम राजनीति की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपने धर्म की बात कर रहे हैं, अपने मजहब की बात कर रहे हैं, अपने पंथ की बात कर रहे हैं। राजनीति में तो कुछ कर ही नहीं रहे। राजनीति पे करेंगे तो मरेंगे कटेंगे। राजनीति पे करनी चाहिए, लेकिन एक टाइम के अनुसार। लगातार जिस तरह से जो अभी सीटें कम आई हैं, थोड़ा सा मैं पॉलिटिक्स भी लेना चाहूँगा बीच में। जो सीटें कम आई हैं, तो क्या इसमें भी जात पात हुआ है क्या? हिंदू अपने पतन का कारण है। अगर मेरा पड़ोसी, अगर मैं खानदानी हूँ और मेरे अंदर एक अच्छा खून है, मेरा पड़ोसी अगर एक गिलास पानी भी पिलाएगा ना, मुझे पूरी जिंदगी याद रखना चाहिए उस चीज़ को। अयोध्या में तुमने घर तोड़े, मैं समझ गई। तुमने दुनिया की चीज़ें तोड़ी, तुम अयोध्या से हार गए। मैं उस चीज़ को समझ सकती हूँ। और जो 34 जगह पे बीजेपी को वोट नहीं दी, तो कौन किसने गद्दारी करी? हिंदू ने तो गद्दारी की है। ने हिंदू को मारा, बंदूक से मारा, डंडे से मारा, गुलामी। हिंदू ही हिंदू का पतन कर रहा है, हिंदू ही हिंदू का बुरा कर रहा है। ना कोई मुसलमान कर रहा है, ना कोई ईसाई कर रहा है। हमें मुसलमानों से डर नहीं है, हमें सिर्फ हिंदू होके हिंदू से डर है। क्योंकि हिंदू अमीर एक कितना अमीर पड़ा हुआ है। ये नहीं कहता है किसी गरीब इंसान को तू एक बच्चा पैदा कर, हम तेरे बच्चे का पालन पोषण करने का खर्चा देंगे। चली जाती है दौलत, सरकारी दौलत सरकारी खातों में चली जाती है। मगर एक हिंदू ये नहीं कहेगा तेरे बच्चे को हम पढ़ाने का खर्चा दे रहे हैं, तू अपने बच्चे को पढ़ा के सक्षम बना, ठीक है। आज भगवान की मूर्ति को जो संसार का पालनहार है, वो तुम किसी उनको क्या खिलाओगे? उसे 1 किलो मिठाई का डिब्बा, 5 किलो मिठाई, 1 किलो। सुनो, मैं सिर्फ किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं हिंदू की भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं हिंदू हूँ। सवाल कर रहे हैं ना? क्यों? सुनो, क्योंकि मैं हिंदू की बुराई नहीं कर रही हूँ। मेरे दर्द होता है जब मैं अपने हिंदुओं को सोया हुआ देख रही हूँ। सुनो, हिंदू भगवान संसार के पालनहार है, उन्हें जाने दो, जानना चाहते हैं तो जो भगवान संसार का पालनहार है, भगवान को जो संसार को पाल रहा है, ठीक है, आप उन्हें 5 किलो, 1 किलो, 2 किलो मिठाई का भोग लगा रहे हो। वहीं पे एक बच्चा या बड़ा या आदमी हाथ पसार करके प्रसाद मांग रहा है, तो तुम तोड़ करके जरा सा दे रहे हो। ये हिंदू है? ये हिंदू है? जो खाना चाह रहा है उसे तुम इतना दे रहे हो, और जो संसार का पालनहार है उसे तुम इतनी मिठाई दे रहे हो, जो सिर्फ तुम्हारी भावना का भूखा है। तुम्हारे भगवान सिर्फ नाम ले लोगे उसी से प्रसन्न है। परमात्मा को हम एक चावल का दाने का कण भी नहीं दे सकते, क्योंकि उस एक पत्थर के नीचे बैठे हुए जीव को भी खाना देना है, उनका भी उनको पता है। तो हमारा हिंदू पतन खुद कर रहा है। हाँ, कोई मुसलमान नहीं कर रहा है। मुसलमान कर भी रहा होगा तो हिंदू ही करवा रहा है, ईसाई कर रहा है तो हिंदू ही करवा रहा है। क्या तुम्हें अपने धर्म पे विश्वास नहीं है? तुम मस्जिदों के सामने क्यों खड़े हो जाते हो झाड़ा लगवाने के लिए? क्यों ईसाइयों के नमाज में मानो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, भगवान अलग है, भगवान एक ही है, ऊपर बैठा हुआ है। मुसलमान ऐसे करता है, हम ऐसे करते हैं, ईसाई ऐसे करता है, भगवान एक ही है, नाम अलग अलग है। मैं ये नहीं कह रही हूँ। तो तुम अपने मंदिर में श्रद्धा रखो, अपनी भक्ति में श्रद्धा रखो। क्या मीरा ने कृष्ण को नहीं बुलाया? भक्ति तो रखो। तुम भटक रहे हो, क्यों भटक रहे हो? सबका सम्मान करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन मुसलमान अपनी मस्जिद के सामने कहीं भी मत्था नहीं टेकता, ईसाई अपने चर्च के सामने नहीं चर्च के अलावा कहीं नहीं टेकता, और गुरुद्वारे के अलावा सरदार कहीं। तुम काहे को भटक रहे हो कबाड़ियों की तरह? तुम कबाड़ा दे दो, कबाड़ा दे दो, कबाड़ा दे दो, है? खुद तुम कबाड़ी बने पड़े हो, तुम्हें कोई क्या पूछेगा? खुद हिंदू गंदा है। बिल्कुल गंदा है भाई। ये तो भाईचारा है ना कि शुक्र लग रही है तुम्हें, मेरी बात गलत लग रही है, लेकिन अगर तुम अभी हिंदू जागरूक नहीं हुआ, जागरूक का मतलब ये नहीं कह रही हूँ पड़ोसी से लड़ाई करो, जागरूक का मतलब ये है कि ये मत सोचो ये हिंदू है, ये मुसलमान, अरे ये वाल्मीकि है, ये जाट है, ये फलान,
तू गंदा हो गया। ये चीज खत्म करनी पड़ेगी, जात पात खत्म करनी पड़ेगी, एक दूसरे के दर्द को समझना पड़ेगा। मेरे चोट लगी है, मत देखो मैं वीडियो बनाऊं। अगर तुम्हारे पास 100 रुपए है, नहीं है भाई 50 रुपए दे दे, इसे अस्पताल लेके चलो, उसकी जान बचाओ, बच जाएगी। उससे बोलो भाई हमने तेरे पर खर्चा करा, तेरी जब हो तो दे दियो, नहीं तो कोई बात नहीं, तू अपने बच्चे पाल। या सवाल ये है, जैसे फ्राइडे के जब नमाज होती है तब हिंदू महिलाएं जो वहाँ मस्जिदों के सामने खड़ी हो जाती है, तो भाईचारा ही तो है वो, एक तरह से प्यार मोहब्बत है। ये भाईचारा नहीं है, ये तुम्हें अपनी भक्ति पे विश्वास नहीं है, तुम भक्ति नहीं कर रहे अपनी। बस जाते हो 1 रुपए का लड्डू चढ़ा करके, लड्डू चढ़ाओगे, दिखाओगे, ले आओगे, और ये 1 करोड़ की मिन्नत मांगे। अरे 1 करोड़, अगर मैंने 5वीं क्लास करी तो 5वीं की नौकरी की तो उम्मीद करूंगी। वो तो ज्यादा हो गई, तो मेरी अलग चीज रही ना, वो तो मेरी किस्मत रही। लेकिन पहले तो मेहनत करना पड़ेगा। जब मैं पढ़ाई करूंगी जब भी तो मैं पद की लालसा रखूंगी। तुम आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और बड़ी खबर, जो कि दोस्तों आज हमारे मसीह समाज के साथ और मसीह लोगों के साथ आज एक न एक एलिगेशन लगा करके उनको सताया जा रहा है। आज उनको इस बात को कह करके कि तुम लोग धर्म परिवर्तन करवाते हो, तुम लोग हमारे भोले भाले लोगों को, हिंदुओं को, उनको लालच देते हो। लेकिन मेरे प्यारों, आज हमें ये इस बात को नहीं समझ में आ रहा है कि आज जो बार बार ये लोग इस एलिगेशन को लगा करके कह रहे हैं कि तुम लोग हमारे भोले भाले लोगों को लालच दे करके उनका धर्म परिवर्तन करवाते हो। लेकिन मेरे प्यारों, आज तक ये लोगों ने कभी भी प्रूफ नहीं किया। लेकिन मेरे प्यारों, मैं आज आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि ये लोग हमें नीचा दिखाने के लिए और हमें कमज़ोर करने के लिए और हमारे विश्वास को तोड़ने के लिए और हमारे मन को एकत्रित ना करने के लिए ये लोग हमें अनेक प्रकार की हमारे पर अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं, हमें अभद्र बातें बोलते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, हमें अपने जीवन में कभी भी निराश और हताश और कभी भी हमें चिंता में नहीं होना चाहिए। प्रभु कहता है कि आप लोग विश्वास करो, प्रभु आपको हर एक दुख और तकलीफ़ से छुटकारा दिलाएगा। बस परमेश्वर का कहना है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखना सीखो। आप लोग अपने जीवन को हर एक दुख और तकलीफ से बचाना सीखो, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको सारे दुख और तकलीफ से बचाएगा और आपके जीवन को आज़ाद करेगा। आपके जीवन से सारे दुख और तकलीफ और सारे बंधनों को तोड़ेगा। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको अपने जीवन में शांति के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर की शांति है वह तुम्हारे दिलों और विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। क्योंकि मेरे प्यारों, आज हमारे जीवन के अंदर शांति नहीं आ रही है, और जो भी शांति आती है कुछ कट्टरपंथ के लोग और अदर जाति के लोग, अन्य जातियों के लोग हमारे जीवन में अशांति को अशांति में बदल देते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है हर एक मसीह भाई बहनों को अपने जीवन में परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर की शांति है वह तुम्हारे दिलों और विचारों और यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी, और प्रार्थना से हम मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारी समस्याओं को सामना करने की ताकत देता है। मेरे प्यारों, प्रभु का वचन कहता है कि कि आप लोगों को अपने जीवन में विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको हर एक दुख से, तकलीफ से और प्रॉब्लम से और बहुत सारी बंधनों से छुटकारा दिलाएगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ।